ये कहानी है मुगल बादशाह की, जिसे कुछ लोग जालिम कहते हैं तो कुछ इंसाफ के देवता। नाम था औरंगजेब आलमगीर, मुगल सल्तनत का छठा और अंतिम बड़ा बादशाह। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को हुआ था। शाहजहां और मुमताज महल के छोटे बेटे थे। बचपन से ही बुद्धिमान, तेजस्वी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। जब बाकी राजाओं शिकार और शानो शौकत में लगे थे, तब औरंगजेब कुरान की तिलावत, तलवार चलाना और राजनीति सीख रहे थे। शाहजहां के बाद मुगल गद्दी के लिए भयानक संघर्ष हुआ। दारा शिकोह, मुराद और शुजा सभी भाई एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए, लेकिन सबसे चतुर और निष्ठुर निकले औरंगजेब। अपने भाइयों को हराकर 1698 में गद्दी संभाली। अपने पिता शाहजहां को भी आगरा किला में बंदी बनाया। राजा बनने के बाद उन्होंने मुगल कोर्ट के रीति रिवाज ही बदल दिए। जहां शाहजहां महफिलों का शौक था, वहीं औरंगजेब ने सादगी, ईमानदारी और इस्लाम पर जोर दिया। औरंगजेब ने जिज्जत टैक्स वापस लगवाया, कई मंदिर तोड़वाया, जिसे हिंदू विरोध का प्रमाण माना गया। लेकिन साथ ही कुछ जगहों पर उन्होंने मंदिर को दान भी दिया था। उनका सबसे बड़ा दुश्मन बना मराठा वीर शिवाजी। दोनों के बीच रणभूमि में कई बार टकराव हुआ। एक समय शिवाजी को कैद भी किया गया, लेकिन वो चकमा देकर भाग निकले। औरंगजेब ने अपनी जीवन का अंतिम हिस्सा दक्षिण भारत की जगहों में बिता दिया। गोलकोंडा, बीजापुर सब पर कब्जा किया, लेकिन मुगल फौज कमजोर होती गई। अपने अंतिम दिनों में औरंगजेब ने लिखा, मैं जिंदगी भर क्या पाया, सिर्फ एक कब्र। 1707 में उनकी मौत के बाद मुगल सल्तनत के पतन शुरू हो गया। उनका अंतिम संस्कार कुल्दाबाद में हुआ, बिना किसी शहंशाही तामझाम के। औरंगजेब की कब्र आज भी एक सादगी और सच्चाई का प्रतीक है। क्या औरंगजेब एक धार्मिक फनातिक था या एक ईमानदार और न्यायप्रिय राजा? इतिहास कई रूप में याद करता है, फैसला आपको करना है।